welcomes you in my another session of English grammar class. And today I am going to start modals. Okay, so these words are written here: should, ought to and must. सबका मतलब क्या होता है? चाहिए. And can and may, इनका मतलब क्या होता है? सकना. Then confusion is that कि किस जगह आप कौन सा word use करेंगे. सकने के लिए ये नहीं, सकना word is meaning is same, सकना और चाहिए, but these are three words and these are two words. So on which place you use which word, which model? Okay, so I will just make you understand about this. First I will make you understand the concept of model, and then I will make you understand on which place and which model can be used. Okay students, so ये एक confusion है जो मैं यहाँ आपका remove करने वाली हूँ, and after this class I think there will be no confusion related to these words. Okay, so first I will make you understand the concept of models. अब मैं आपसे पूछती हूँ, what is model? होते क्या है मॉडल्स? आप कहेंगे should, would, must, can, could. मैं पूछ रही हूँ, I'm just asking what is model. आप तो words बताने लगे, आप तो example देने लगे. So I'm just making you understand. Listen, models, ये word जो बना है ना, वो बना है mood से. Okay, ये किससे बना है? मूड से. मूड से मीन्स, डू यू नो व्हाट इज मूड? पता है आप लोगों को मूड क्या होता है? मूड मीन्स मन की बात. ओके, यू नो फीलिंग्स ऑफ हार्ट. ओके, सो व्हाट टाइप ऑफ फीलिंग विल बी हियर? आप लाइक यहाँ पर आपके जो वर्ड्स है, जैसे कि आप विश कर रहे हैं कोई चीज, विश, इच्छा प्रकट कर रहे हैं, एंड देन डिजायर. ओके, अपनी इच्छाओं को बता रहे हैं, एंड देन किसी को परमिशन दे रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, एंड एडवाइस देना चाह रहे हैं, किसी को सलाह देना चाह रहे हैं, और रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को जिम्मेदारी का एहसास दिला रहे हैं, एंड देन एबिलिटी, किसी को किसी की योग्यता बता रहे हैं. ओके, कि वो क्या काम कर सकता है. So all these type of action, all these type of feelings are related to models. Okay students, जिसका नाम है, secondly we, this models are related to mood. तो ये शब्द किससे बना है? models किससे बना है? mood से. Okay, so in which you learn about wish, desire, permission, advice, responsibility and ability. और किसी भी ग्रामर की किसी भी चीज में इन चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ भी नहीं. ओनली दीज आर मॉडल्स इन विच यू कैन एक्सप्रेस योर हर्ट फीलिंग. अपने मन की बात एक्सप्रेस कर सकते हो, मन की बात बता सकते हो. ओके, थ्रू दैट. ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर सम स्पेशल टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ड. Okay students, these are some special type of helping verb, जिनको हम क्या बोलते हैं? auxiliaries. and ये क्या है? modal auxiliaries. Okay,
ऑक्सिलरीज मीन्स हेल्पिंग वर्ब, जो क्या होती है, was, were, may, might, can, could, has, have, had, okay, and is, am, are, do, does, and will, shall, can, could, may, might, should, would. ऑक्सिलरीज हेल्प, जो ऑक्सिलरीज है वो मॉडल ऑक्सिलरीज हो सकती है, बट मॉडल ऑक्सिलरीज कवर नहीं कर सकते. All types of modal auxiliaries can be in the category of auxiliaries, but all type of auxiliaries cannot be in the category of modal auxiliaries. Okay students, okay, is that clear? ऑक्सिलरीज मॉडल हो सकते हैं, ऑल टाइप ऑफ ऑल टाइप ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज हो सकते हैं, बट ऑल टाइप ऑफ ऑक्सिलरीज मॉडल ऑक्सिलरीज नहीं हो सकते. इज दैट क्लियर? सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर. I will tell you about can. कौन कौन सी होती है स्पेशल टाइप ऑफ वर्ब? ऑल टाइप ऑफ वर्ब्स आर कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, विल, मस्ट, ought to, used to, had to, have to, has to, will have to, shall have to, and ought to have, okay, and would have, should have, and dare, need. Okay students, so these are some special, these are principal modal auxiliaries. Okay, these are the example of principal modal auxiliaries. और ये मेन होते हैं, ये भी होते हैं मॉडल्स, बट ये प्रिंसिपल ये वाले होते हैं, एंड दीज आर सम अदर्स. ओके, सो we will know about all types of models in this video. Okay students, so first we will know about can. सबसे पहले हम क्या देखेंगे? कैन. ओके, लाइक सॉरी, फर्स्ट हम मे देखते हैं. फर्स्ट हम क्या देखते हैं? मे. मे भी होता है, मे मिस भी सकना होता है, एंड कैन मिस भी सकना. बट वेयर वी यूज मे, कहाँ यूज करते हैं हम मे? उसको परमिशन के लिए. वेयर वी यूज फॉर परमिशन. What type of permission? In formal way. Okay, अब आप कहोगे फॉर्मल वे वाली परमिशन कैसे होती है? ओके, सो फॉर्मल वे मैं कुछ चीजें बता रही हूँ, जैसे कि सपोज आई एम अ स्टूडेंट एंड आई एम आस्किंग टू माय टीचर, सर मे I'm just asking, may I ask you a question? Please, sir, may I ask you a question, please? Yes. Then what your teacher will, what the answer of your teacher will be? Yes, of course. Okay.
And suppose I'm a receptionist and I'm asking to my customer, may I help you, sir? Okay, I'm a receptionist and I'm asking question to my guest, may I help you, sir? So then here we use may and here also we use may. Okay, तो ये क्या है? Formal ways. Okay, if you are in office, school and with your boss, with the teacher, so if you are taking permission, if you want any permission from them, then what you will use? May. Okay, students. So may is always used for permission in formal way. Okay, and what are the other uses of may are here? The other use of may is possibility. Okay, possibility. It means कोई संभावना व्यक्त करने के लिए कि ऐसा हो सकता है. It can be. तो possibility को शो करने के लिए क्या यूज करते हैं? May. I'm just writing some other examples. Maybe he is right. Okay. Next, he may come today. Okay. And third, if you work hard, then you may get good marks. If you work hard, then you may get good marks. Okay? Okay, students? So, maybe he is right. हो सकता है वो सही हो. It means ये क्या है? Possibility. और क्या यूज किया आपने possibility के लिए? May. He may come today. So here also be possibility. वो आ सकता है आज वो आ सकता है. So here you are using may. If you work hard, then you may get good marks. Here is also the possibility. अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं. Okay, students. So here in this sentence also you are using may. अब suppose ये वाला sentence है, okay? और हम यहाँ से may हटा, तो what will be the sentence? He comes today. What is the means of that? वह आज आ सकता है. And what is the means of this? वह आज आता है. Okay? तो then what will be right? यहाँ तो possibility है, but यहाँ क्या हो गई? वह आ जाता है. Means ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा. वह आ जाता है, या तो ऐसा होना चाहिए वह आता है. Okay? It means ये क्या है? Habit. Okay? But possibility के लिए यहाँ क्या यूज कर रहे हैं हम? May. Only by using this word यहाँ पर इस सेंटेंस का जो सेंस है वो completely change हो जाता है. Only by using may. Only by using one word, the sense of this sentence is completely changed. Okay, students? In this way, अगर मैं ये कहूँ, here I'm writing this. You can speak English. मैं यहाँ पर केवल एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मॉडल्स कैसे यूज करते हैं. You can speak English. And here I'm writing this. You should speak English. Okay. Here the word you can speak English. ये क्या दिखा रहा है? आप इंग्लिश बोल सकते हो. तुम इंग्लिश बोल सकते हो. It means यहाँ क्या है? Ability. Okay, students.
बट यू शुड स्पीक इंग्लिश। ये यहाँ क्या दिखा रहा है, यू शुड स्पीक इंग्लिश। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए। इट मीन्स एडवाइस। ओके, ये यहाँ क्या दे रहा है, तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए। और ऊपर इन दिस सेंटेंस तुम इंग्लिश बोल सकते हो। ये क्या है, एबिलिटी, यानी तुम ये सब कर सकते हो और यहाँ तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो ये क्या है, एडवाइस दे रहा है इस सेंटेंस में। एबिलिटी ओनली बाय यूजिंग दीज टू वर्ड्स, केवल इनको चेंज करने, बाकी सब तो सेम है ना। यू स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश। मैंने यहाँ केवल कैन यूज किया है, यहाँ शुड यूज किया। तो इट मीन्स यहाँ जो सेंस है, ओनली बाय चेंजिंग दिस वन वर्ड द सेंस इज कंप्लीटली चेंज। ओके, सो यहाँ आप एबिलिटी शो कर रहे हैं कैन का यूज करके एंड शुड का यूज करके एडवाइस। ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस वे यहाँ इन दिस वे मैं यहाँ जो सेंटेंस यूज कर रही हूँ मे को हटा के ही मे कम टुडे, तो मे का यूज कर रही हूँ। इट मीन्स यहाँ पर मैं पॉसिबिलिटी दिखा रही हूँ। ओके, बट मैं यहाँ से मे हटा देती हूँ तो क्या हो जाएगा, ही कम्स टुडे। इट मीन्स ये क्या है, हैबिट है। ओके, यहाँ कोई सेंटेंस नहीं है, टेंस नहीं है। ये क्या है, सेंटेंस की यहाँ पर हम टेंस, कौन सा, प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर हम मॉडल्स नहीं यूज कर रहे, बट जैसे हमने मॉडल लगाया, मे का यूज किया बीच में, देन उसका सेंस क्या हो गया, पॉसिबिलिटी, कि वो आज आ सकता है। ओके, इज दैट क्लियर? और हम मे का यूज कहाँ करते हैं, देन एक्सेप्टेड। मे का यूज कहाँ होता है, विश और ब्लेसिंग के लिए। विश एंड ब्लेसिंग, मे का यूज कहाँ होता है, विश एंड ब्लेसिंग। ओके, देन विश के लिए मैं यहाँ कुछ सेंटेंस लिखती हूँ, मे गॉड ब्लेस यू। यहाँ क्या है, विश यानी ब्लेस कर रहा है, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, एंड मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। ओके, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। इट मीन्स यहाँ भी विश कर रहे हैं। ओके, यू मे बाय समथिंग if you want। ओके, यहाँ जैसे आप यू आर इन शॉपिंग मॉल एंड विद पेरेंट्स, और आपके पेरेंट्स बोलते हैं बेटा जो भी कुछ अच्छा लगे वो आप ले सकते हो, तो देन यू मे बाय समथिंग इफ यू वांट। तो ये क्या है, इट मीन्स आपके पेरेंट्स आपको परमिशन दे रहे। सो दिस सेंस इज आल्सो हियर। व्हाट सेंस, परमिशन। ओके, एंड बट ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पर विश भी शो कर रहा है, जो चाहो। ओके, ओके स्टूडेंट्स, so these are the use of may and I hope you understood well। अब आप कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे may का यूज करने में। am I right? and then अब may के बाद हम can का यूज देखते हैं। ओके, can का यूज भी बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। कैन कहाँ यूज करते हैं हम, वेयर वी यूज कैन, कैपेसिटी एंड परमिशन। और एक कैपेसिटी, इट्स कैपेसिटी बताने के लिए, परमिशन ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट परमिशन। कहाँ, ओ विद मे, पढ़ा है ना।
So then, what is the difference by using permission in with can or may? May में क्या था? Formal way में, okay? But यहाँ पर permission informal way. Informal means when you are with your friends and तो फ्रेंड्स के साथ तो आप कोई फॉर्मल वे थोड़े ना यूज करोगे उसके परमिशन लेने के लिए, तो वहां पर आप कैन यूज करो, ओके? सो आपको क्या पता चला? मे पोलाइटनेस शो करता है एंड कैन क्या यूज, कैन कहा क्या दिखाता है? इनफॉर्मेलिटी, ओके? यहाँ वो पोलाइटनेस नहीं दिखाता, वो क्या दिखाता है कि देन यू कैन डू इट, ओके? यहाँ पर थोड़ा क्रूअल यानी स्ट्रिक्ट वे में दिखाता है, ओके? लुक, आई एम राइटिंग some examples here. I can speak English. And can you solve this question? यहाँ पर I can speak English में it means मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, यानी मेरी कैपेसिटी है इंग्लिश बोलने की, ओके? I have the capacity of speaking English, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ. And then can you solve this? क्या आप ये सॉल्व कर सकते हो? तो यहाँ पर क्या है, क्या तुम्हारी कैपेसिटी है इस सम को सॉल्व करने की, ओके? यहाँ पर भी कैपेसिटी के बारे में वो पूछ रहा है, ओके? I can understand your language. I can understand your language. It means मैं तुम्हारी लैंग्वेज को समझ सकता हूँ, मेरे अंदर तुम्हारी लैंग्वेज को समझने की कैपेसिटी है. She cannot cook. ओके? मीन्स तुम नहीं पका सकती हो, तुम खाना नहीं बना सकती, तुम्हारी कैपेसिटी खाना बनाने की नहीं है. यू कैन नॉट गो. यहाँ भी परमिशन शो कर रहा है, इट मीन्स यहाँ परमिशन शो कर रहा है कि तुम नहीं जा सकते, तुम्हें परमिशन नहीं है जाने की, ओके? They can live in my house. वे मेरे घर में रह सकते हैं. इट मीन्स यहाँ पर ये परमिशन शो कर रहा है, ओके स्टूडेंट्स? परमिशन. They can live in my house. वो मेरे घर में रह सकते हैं, उन्हें परमिशन है मेरे घर में रहने की, ओके? You can go. तुम जा सकते हो, यहाँ पर भी परमिशन शो कर रहा है कि तुम जा सकते हो, ओके? You cannot see me. तुम मुझे नहीं देख सकते. इट मीन्स तुम्हारे अंदर मेरे को देखने की कैपेसिटी नहीं है, ओके? तुम्हें परमिशन भी नहीं है, यहाँ पर कैपेसिटी भी शो कर रहा है और परमिशन, ओके? So these are some sentences that are showing capacity and permission by using can, okay? With the use of can. I can speak English. यहाँ कैपेसिटी शो कर रहा है कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो. इट मीन्स तुम्हारी कैपेसिटी है इंग्लिश बोलने की. कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्या तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? इट्स अ क्वेश्चन एंड इनफॉर्मल वे, ओके? आई कैन अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज. इट मीन्स तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है मुझे मेरी लैंग्वेज, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी लैंग्वेज, मेरी कैपेसिटी है तुम्हारी लैंग्वेज समझने की. सी कैन नॉट कुक, यू कैन नॉट गो, दे कैन लिव इन माई हाउस, यू कैन गो, यू कैन नॉट सी. यहाँ पर परमिशन और कैपेसिटी दोनों को ही शो कर. सो दीज आर द यूजेस ऑफ कैन. एंड हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन कैन एंड मे? Can show
will show politeness. Okay, and can show informality and strictness. Okay, okay, students. So these are the use of can and may. And can is also used to reject the permission. परमिशन को रिजेक्ट करने के लिए भी कैन का यूज हो जाता है. ओके स्टूडेंट्स, एंड देन could. Could is the second form of can. can की सेकेंड फॉर्म है ये. एंड किसके लिए यूज किया जाता है बच्चों? ये पास्ट टेंस में सेकेंड है एंड पास्ट टेंस में यूज किया जाता है. ओके, फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट. एबिलिटी इन पास्ट. And narration. Indirect narration can is changed into could. Okay, so I'm just writing some example. Could you please open the window? Could you please open the window? So here the polite request, humble request. Okay, and next, could you turn the music down? Here is also polite request. Okay, humble request. And next, could you fetch me the book? Okay, it's also humble request. And next, could I give you a lift? Okay, and this is so ability and humble request also in past. And how we use in narration, like your direct sentence है, he said I cannot help you. Okay, then what will be here? He said that he could not help me. ओके, यहाँ कैन का क्या चेंज हो गया? could. ये क्या है? डायरेक्ट, और ये इनडायरेक्ट नरेशन. ओके, तो यहाँ क्या था? कैन, एंड देन बाय मेकिंग इट इनडायरेक्ट वी चेंज it into could. Okay friends, so these are the use of could. Understood? And next use of ये यहाँ पर क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट एंड नरेशन शो कर रहा है. बट एबिलिटी में हम इसको कैसे यूज करेंगे? एबिलिटी के लिए टू शो एबिलिटी, हाउ वी विल यूज कोड? एबिलिटी को शो करने के लिए कैसे यूज करेंगे? When I was young, I could run a mile.
I was young, I could run a mile. ओके यहाँ एबिलिटी है, शो कर रहा है कि जब मैं जवान थी तो मैं 1 माइल दौड़ सकती थी. ओके, तो यहाँ एबिलिटी कौन सी वाली, पास्ट वाली. अब नहीं, पास्ट में दौड़ सकती थी 1 माइल. ओके, एंड नेक्स्ट, yesterday I could not find yesterday I could not find my watch. कल मुझे अपनी घड़ी नहीं मिली थी. बस यहाँ पर एबिलिटी शो कर रहा है पास्ट के लिए, कल मैंने नहीं ढूंढ पाई थी अपनी घड़ी को. ओके, एंड नेक्स्ट, लास्ट ईयर ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश वेल. यहाँ पर भी एबिलिटी शो कर रहा है कि लास्ट ईयर ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश वेल. लास्ट ईयर वो अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाया था. इट मीन्स लास्ट ईयर, अभी की नहीं. लास्ट ईयर नहीं बोल पाया था, बट अभी की कोई रिपोर्ट नहीं है. ओके, एंड नेक्स्ट, नरेशन के लिए मैंने आपको बता ही दिया. ओके, नरेशन तो आपको सो ही कर दिया. एंड एबिलिटी, एंड हियर वी have already completed the use of could, or I hope you understood well. Okay, any problem is there? अब अगर आप अच्छे से सेंटेंस करेंगे इस वीडियो को देख के, तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम होने वाली भी नहीं. ओके, एंड नाउ आफ्टर इट, we will use, first I will make you understand the difference between should and must. दोनों मीन्स क्या होता है, चाहिए. दोनों ही मीन्स चाहिए होता है. तो आपको डिफरेंस जानना जरूरी है कि आप कैसे यूज करेंगे, है ना. सो फर्स्ट इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए. शुड कहाँ यूज होता है, शुड यूज होता है एडवाइस के लिए हमेशा. ओके, शुड किसके लिए यूज होता है स्टूडेंट्स, एडवाइस के लिए. एंड मस्ट किसके लिए यूज होता है, कंपल्सन. कंपल्सन, डू यू नो व्हाट इज कंपल्सन, मजबूरी. किसके लिए यूज होता है, मजबूरी के लिए. ओके, एंड स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन. एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए एंड प्रोबेबिलिटी के लिए. ओके, इसके लिए यूज होता है मस्ट. एंड शुड किसके लिए ऑलवेज यूज होता है, एडवाइस के लिए. ओके, आई एम राइटिंग सम एग्जांपल. यू शुड गो नाउ, यू शुड go home now. Okay, and next, you should not talk, you should not talk. तो यहाँ पर क्या है, एडवाइस. तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए. तो यहाँ क्या दे रहा है, वो एडवाइस दे रहा है. ओके, एंड you should not talk while eating. पूरा है ये while eating. खाते समय तुम्हें नहीं बोलना चाहिए. ये भी क्या है, एडवाइस है.
You should tell him what you think. तुम्हें उसे बता देना चाहिए कि तुम क्या सोचते हो. ओके, शुड आई लीव नाउ? ये यहाँ सलाह मांग रहा है, क्या मुझे यहाँ से जाना चाहिए? ओके, तो ये क्या है सारे एडवाइस. यू शुड गो होम नाउ, यू शुड नॉट टॉक व्हाइल ईटिंग, तुम्हें खाते समय नहीं बोलना चाहिए. सो गुड एडवाइस. यू शुड टेल हिम व्हाट यू थिंक. ओके, शुड आई लीव नाउ, क्या मुझे चले जाना चाहिए? तो यहाँ सलाह मांग रहा है और यहाँ सलाह दी जा रही है. ओके, and then we will know about the compulsion and strong obligation and probability. Here he must apologizes for his mistake. Apologize for his mistake. Okay, he must apologize for his mistake. And second, his mother is not well. He must take care of her. तुम्हारी माँ सही नहीं है, तुम्हें उसकी देखभाल करनी चाहिए. इट मीन्स यहाँ क्या, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, यानी आपको कर्तव्य ये करना ही है, ये करना चाहिए आपको. ओके, मजबूरी है आपकी. एंड देन ए टीचर मस्ट टीच स्टूडेंट्स. A teacher must teach students etiquettes. A teacher must teach student etiquettes. Okay, आप जानते हैं what is the mean of etiquettes? तमीज means तमीज. एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स को तमीज सिखानी चाहिए. ओके, सो these are strong ability and compulsion, probability. यहाँ सारी चीजें शो हो रही है कि नहीं? Are you getting? Okay. And probability के लिए strong, यहाँ compulsion and strong obligation शो हो रहा है, but probability के लिए मैं यहाँ कुछ और examples दिखा रही हूँ. probability शो कर रहे हैं यहाँ पर probability के लिए. Okay, like he must be there. Must be there. It means यहाँ क्या संभावना है, उसे यहाँ होना चाहिए. Okay, probability means संभावना. Okay, students, your phone is switched off. Your mother must be worried about you. Your phone is switched off. Your mother must be worried about you. तुम्हारा फोन स्विच ऑफ हो गया है, तुम्हारी माँ चिंता करती होगी. इट मीन्स यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी है. ओके, संभावना जताई जा रही है कि तुम्हारी माँ चिंता करती है. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन शुड एंड मस्ट. आपको समझ आया कि नहीं? आई होप आप आ जाना चाहिए आपको समझ में, है ना? एनी प्रॉब्लम इज देयर? Then
अब हम यहाँ यूज करेंगे वुड का। So what is the use of wood? So students, this is the use of wood. यहाँ क्या है, wood कहाँ यूज किया जाता है? For offer anything, to offer anything. Okay, like would you like a cup of tea? Would you like a cup of tea? So I'm just offering a tea, cup of tea. तो क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे, चाय लेना पसंद करेंगे? इट मीन्स यहाँ पर मैं ऑफर कर रही हूँ. वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे? यहाँ पर भी मैं गेम के लिए वहाँ ऑफर दे रही हूँ कि आप खेलोगे, मेरे साथ खेलना पसंद करोगे कि नहीं. एंड वॉट वुड यू लाइक टू हैव इन ब्रेकफास्ट? आप नाश्ते में क्या लेना पसंद करेंगे? तो यहाँ पर भी मैं ऑफर दे रही हूँ कि आई वुड लाइक टू से समथिंग. क्या मैं तुमसे आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगी. ओके, एंड वुड कहाँ यूज होता है? वुड का मतलब होता है यूज टू. वुड और यूज टू सेम यूज होते हैं. यूज टू मीन्स भी यही कंडीशन में यूज होता है. यूज टू पास्ट हैबिट्स को दिखाने के लिए, फॉर पास्ट हैबिट्स. ओके, पास्ट हैबिट्स. यूज टू का भी यूज पास्ट हैबिट्स में दिखाने के लिए जैसे होता है वैसे ही वुड का भी होता है. लाइक व्हेन आई वाज लिटिल आई वुड प्ले हाइड एंड सीक. जब मैं छोटा था ना तो मैं हाइड एंड सीक खेला करता था. इट मीन्स पास्ट की हैबिट है, खेला करता था. और हम ये यूज्ड टू भी यूज कर सकते हैं. When I was little, I used to play hide and seek. Okay, in my childhood, I would drink milk. मैं बचपन में दूध पिया करता था. इट मीन्स यहाँ पर क्या है, पास्ट हैबिट है. इन माई चाइल्डहुड आई यूज टू ड्रिंक मिल्क. ये भी है, ये भी यूज हो सकता है. बट अभी तक तो आपने यूज टू ही पढ़ा होगा, बट इसके लिए वुड भी यूज करते हैं स्टूडेंट्स. ओके, एंड हियर फॉर अनरियल सिचुएशन, फॉर अनरियल सिचुएशन के लिए भी वुड यूज होता है. अनरियल सिचुएशन जो भी हुआ नहीं है और हम उसे सोच रहे हैं, इट्स अनरियल सिचुएशन. जो हुआ नहीं है एंड वी आर थिंकिंग अबाउट इट. लाइक वी वुड गो टू जापान बट वी आर टू बिजी. हम जापान जा रहे थे लेकिन हम थोड़ा बिजी हो गए. ओके, ऐसा हुआ तो नहीं. अनरियल सिचुएशन. I am in trouble, but you wouldn't understand. मैं परेशानी में हूं लेकिन तुम नहीं समझ सकते. इट मीन्स जब समझ ही नहीं सकते तो कह क्यों रहे? मीन्स अनरियल सिचुएशन है. इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड ट्रेवल इन द वर्ल्ड. अगर मैं लॉटरी जीत ली तो मैं पूरे संसार में घूमूंगा. अभी जीती तो नहीं है ना. ये क्या है? अनरियल सिचुएशन है, जो रियल नहीं है बट हम उसके बारे में सोच रहे हैं, जो अभी रियलिटी में चेंज नहीं हुई है. ओके, और इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम वुड का यूज करते हैं स्टूडेंट्स. शी सेड दैट शी वुड ब्रिंग मी स्मार्टफोन. उसने मुझसे कहा है कि वो स्मार्टफोन दिलाएगी. इट मीन्स बिल्कुल हमने वुड में चेंज किया है. ओके, सो दीज आर द यूज ऑफ वुड. एंड विद दैट you understood the use of used to also. Okay students, any problem is there? और जहां should का यूज होता है ना, should, वहां should के जैसे ही ought to का भी यूज होता है students. Okay, should and ought to are same. ये समझ गए आप लोग? Have you understood well the use of would? Okay. And I made you understand the use of should. और should की तरह ही ought to भी होता है. should की तरह ही ought to का यूज होता है. ओके, ought to and the use of ought to and should is same. Okay students, and now
We will know about dare. डेयर ना सेंटेंस में क्या होता है, डेयर मेन वर्ब का भी काम करती है और हेल्पिंग वर्ब का. सो शी डेयर्स टू स्विम. शी डेयर स्विम. You need not worry. You do not need to worry. यहाँ क्या है, मेन वर्ब. यहाँ डेयर क्या है, मेन वर्ब. And here there is helping verb, means modal. And यहाँ need क्या है, what is need here, you need not worry. क्या है यहाँ, मेन वर्ब. And here do not के साथ need है, सॉरी यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, नॉट मेन वर्ब, इट्स हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इसके साथ टू यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है. ओके, इट मीन्स मॉडल है. ओके, एंड यहाँ डू नॉट के साथ नीड है, इट मीन्स यहाँ मेन वर्ब है. तो डेयर एंड नीड बोथ कैन बी यूज्ड लाइक हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब. तो ये ऑक्सिलरीज, मॉडल्स ऑफ ऑक्सिलरीज भी होते हैं, मेन वर्ब का भी काम करते हैं. ओके, और डेयर क्या यूज करने के लिए होती है, डेयर हमेशा, डेयर मीन्स टू शो हिम्मत, स्ट्रॉन्गनेस. ओके, लाइक यू नो डेयर कहाँ यूज होता है, हिम्मत शो करने के लिए, नो स्ट्रॉन्गनेस शो करने के लिए, स्ट्रॉन्गनेस फील कराने के लिए. क्या आप हिम्मत करते हो बोलने की, है ना, हम इंग्लिश बोलने की हिम्मत रखते हैं, तुम क्या बोलने की हिम्मत रखते हो. सो इन दिस वे वी यूज डेयर. लाइक, डू यू डेयर टू स्पीक इंग्लिश. Okay, we dare to speak English. Okay, you do not dare to speak English. And in this way, you needs to worry, he needs to worry. यहाँ वरी नीड किसके लिए यूज होता है, जरूरत के लिए. ओके, ही नीड्स वरी. यहाँ क्या है, मेन वर्ब, और यहाँ क्या है, ये मॉडल. he needs to worry, एस का यूज हो रहा है, इट मीन्स ये प्रेजेंट टेंस है, इट यहाँ है मेन वर्ब के रूप में यूज हो रही है. एंड हियर he need worry, इट मीन्स यहाँ हेल्पिंग वर्ब, इट मीन्स मॉडल के रूप में यूज होता है. ओके, सो दीज आर द यूज ऑफ डेयर एंड नीड इन द सेंटेंस. और ये है दोनों ही मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह यूज हो सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट. And after it, has to, have to and had to का यूज भी ऐसे होता है, had to, has to and have to, ये भी मॉडल्स हैं. has to, have to,
had to, will have to, shall have to. इन बोथ हैज टू एंड हैव टू का यूज करते हैं ना प्रेजेंट, एंड हैड टू का यूज होता है पास्ट टेंस, एंड विल हैव टू शैल हैव टू का यूज होता है स्टूडेंट्स इन फ्यूचर। बट किसके लिए यूज होता है, किसके लिए यूज होते हैं ये, मजबूरी प्रकट करने के लिए, कंपल्सन के लिए। ओके, मीन्स मजबूरी दिखाने के लिए। लाइक मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे खाना खाना पड़ता है, हमें इंग्लिश बोलनी पड़ती है। बोलनी पड़ती है मीन्स वी, तातीते इट मीन्स प्रेजेंट टेंस है, क्या आएंगे वी के साथ, हैव टू, वी हैव टू स्पीक इंग्लिश। ओके, हमें स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है। इट मीन्स ये भी प्रेजेंट टेंस है, यहाँ भी मजबूरी है। आई हैव टू गो टू स्कूल। ओके, उसे जाना पड़ा, इट मीन्स ये क्या है, पास्ट, पड़ा। ही हैड टू गो। ओके, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, तुम्हें ये लिखना पड़ेगा। इट मीन्स ये क्या है, पास्ट टेंस, यू विल हैव टू राइट दिस। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हैज टू, हैव टू एंड हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू का यूज होता है मजबूरी प्रकट करने के लिए। प्रेजेंट में हैज टू एंड हैव टू, पास्ट में हैड टू, एंड फ्यूचर में विल हैव टू एंड शैल हैव टू। ओके, and it is depend on the sentence. So first recognize, first identify which sentence is here, then you can use has to, have to, had to, and will have to, shall have to, whatever is according to the sentence you can use all this. Okay, मुझे समझना चाहिए था, and there are some other sentences जिसमें भी मजबूरी शो हो रही है और वहां पर हैज टू, हैव टू, शैल, शुड के साथ लगता है। लाइक हमें बोलना चाहिए था, ये कौन से वाले सेंटेंस है बच्चों, यहाँ यूज टू मॉडल्स इन पास्ट। पास्ट में कैसे यूज करते हैं, यूज्ड टू मॉडल्स इन पास्ट। पास्ट में कैसे यूज करते हैं हम, हमें बोलना चाहिए था, ये चाहिए में शुड प्रेजेंट में भी यूज होता है, बट पास्ट में चाहिए था तो वी शुड हैव स्पोकन। ओके, तुम इंग्लिश बोल सकते थे, तुम इंग्लिश बोल सकते थे, यू कुड हैव स्पोकन इंग्लिश। ओके, अंडरस्टूड। तुम्हें मुझे समझना चाहिए था, तुम्हें
मुझे समझना चाहिए था। So what should be there? You should, यहाँ भी सलाह दी जा रही है, एडवाइस है, तो क्या लगाएंगे? should have understood me. ओके, वह अंदर आ सकता था। He could have come in. क्या हम मिल सकते थे? यहाँ इंटरोगेटिव है, तो देन हम क्या यूज करेंगे? यहाँ could को पहले यूज करेंगे, could be met. Could we have met? ओके फ्रेंड्स, क्या हम मिल सकते थे? इंटरोगेटिव, और हम इसे ऐसे यूज करें। ओके, सो दीज आर द यूज ऑफ models, and I made you understand. I hope you understood that, and I think you should do practice. You should do some exercises related to models, then it will be improved. Okay students, and in my next video I will make you understand some other types of models, and some other type of uses of these models. Okay, so thank you, and have a nice day.